जय श्री कृष्णा। सुखिया अमावस की कहानी। सुखिया अमावस का व्रत हर महीने अमावस्या को किया जाता है और इस दिन एक सुहागन औरत को सुहाग की सामग्री, ब्लाउज पीस, साड़ी, जो जिसकी श्रद्धा हो वैसे खाना खिलाकर देवे। ऐसे साल भर तक करते हैं और लास्ट में बेस कलपते हैं, वो सास को देते हैं सारी सुहाग पिटारी रख के। इससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, 7 जन्म तक सुख मिलता है। सुखिया अमावस्या की कहानी। 2 दौरानी जिठानी थी। दौरानी तो बहुत सुखी थी और जिठानी बहुत दुखी थी और वह बहुत गरीब थी। उसके हमेशा हर प्रकार से परेशानियां लगी रहती थी, कभी बीमारी की, कभी गरीबी की और कभी पीरियड से परेशानी, कभी बच्चों की परेशानी, हर समय दुखी रहती थी। उधर दौरानी तो यह जानती ही नहीं थी कि दुख क्या होता है। जिठानी ने दौरानी को दुख देने के कई उपाय किए। एक बार पत्नी के कहने से अपने भाई को डूंगर पर ले गया और ऊपर से धक्का दे दिया। घर आकर पत्नी को बताया। उसने अपनी दौरानी के घर की तरफ देखा तो वे दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। पत्नी पूछ रही थी कैसे लगी, तो पति ने कहा मैं भाई जी के साथ डूंगर पर गया था, पांव फिसल गया। यह देखकर अचंभा करने लगी। अब थोड़े दिन बाद दौरानी का भाई आया हुआ था तो जिठानी ने अपने पति से कहा इसके भाई को नहाने तालाब में ले जाओ और आप इसके भाई को नदी में बहा देना। उसका पति गया और भाई के साले से बातें करते हुए धक्का दे दिया। वह गिरते ही संभल गया और तैरकर बहन के पास आ गया। बहन ने भाई से पूछा कि ऐसे नदी में कैसे गिर गए, तो उसने कहा कि अचानक पांव फिसल गया। मन में सोचा सच बताऊंगा तो दोनों परिवार आपस में टूट जाएंगे। उसने दौरानी के घर की तरफ देखा तो बहन भाई आपस में बातें कर रहे थे। थोड़े दिन बाद जिठानी ने उसके बच्चों व जवाई पर पाप विचारा, लेकिन वह सब सकुशल घर आ गए। आखिरकार जिठानी ने पढ़े बड़े पंडितों से पूछा कि मैं हमेशा दुखी रहती हूँ, दौरानी हमेशा सुखी रहती है। पंडितों ने देखकर बताया कि तुम्हारी दौरानी ने पिछले जन्म में सुखिया अमावस्या का व्रत किया था, इसलिए इसको 7 जन्म तक सुख मिलेगा और तुमने 7 जन्म तक कभी भी सुखिया अमावस्या नहीं करी, इसलिए तुम्हें हमेशा दुख मिलता है। तुम इस जन्म में सुखिया अमावस्या करो तो तुम्हें 7 जन्म तक सुख मिलेगा। तुम भी सुखिया अमावस्या का व्रत, उपवास, दान, पुण्य, यज्ञ, हवन, कीर्तन किया करो। जब भी सोमवती अमावस्या आए या शुक्रवार की अमावस्या आए उस दिन से व्रत लियो। हर महीने की अमावस्या को व्रत करो। कहानी सुनो। एक सुहागन औरत को खाना खिलाकर ब्लाउज पीस व सुहाग की सामग्री, रुपए पैसे, तिलक लगाकर देवे। ऐसा 13 महीने तक करो। आखिर में अमावस्या को जोड़ी जोड़ी बुलाकर खाना खिलाओ। 5 वस्त्र आदमी के व औरत की साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, चूड़ा, लौंग, बिछिया, सुहाग पिटारी व रुपए रखकर कड़प कर जोड़ी को खाना खिलाकर तिलक लगाकर देवे। ऐसे 14 अमावस्या तक व्रत करे। वह कहानी सुने। एक साथ 14 औरतों को बुलाकर एक साथ जिमा सकते हो। इसे अमावस्या का उद्यापन भी कहते हैं। आखिरी अमावस्या को सास, ननद या नंदोई, जेठ, जिठानी को भी कपड़े दे सकते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। इच्छा हो तो सभी औरतों को साड़ियां भी दे सकते हैं। जिठानी भी हर महीने अमावस्या का व्रत किया करती और हर महीने एक सुहागन स्त्री को जिमा कर भेंट देती। 14 अमावस्या तक किया तो उसको भी 7 जन्म तक सुख हो गया। सारे कष्ट मिट गए, खूब अन्न के भंडार भर गए। ये ससुराल में सब सुखी रहे। सुखिया अमावस्या जैसे दौरानी को सुख दिया वैसे भगवान सबको देना। कहता न सुनता न, हुकारो बढ़ता न। अपने सारे परिवार की रक्षा करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय।